मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लोग बैठकर आपस में अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और तभी हमें रेनफील्ड को दिखाया जाता है जो अपने पास के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे वो ड्रैकुला के पास गया था। और तब ड्रैकुला ने उसको अपना असिस्टेंट बनाकर अपने पास रख लिया और तब रेनफील्ड का काम होता है ड्रैकुला को जो भी चाहिए जब चाहिए उसको लाकर देना। और फिर हम देखते हैं रेनफील्ड के पास भी एक स्पेशल पावर होती है जो कि कीड़ों को खाने के बाद एक्टिव हो जाती है। और दूसरी तरफ कुछ पादरी और फादर मिलकर ड्रैकुला को पकड़कर जान से मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर रेनफील्ड आता है और तब रेनफील्ड को ड्रैकुला बोलता है मुझे बचाओ। और तब फादर बोलते हैं नहीं ये एक ड्रैकुला है, इसने बहुत सारे लोगों की जान ली है इसीलिए हम इसको पकड़कर जान से मार देंगे और तुमको कुछ भी नहीं करेंगे, तुम आज़ाद रहोगे और हमेशा अपनी मर्जी से जी पाओगे। और तब ड्रैकुला रेनफील्ड से बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, ये लोग मेरे मारने के बाद तुमको भी पकड़कर बहुत बुरी सजा देंगे। और तब रेनफील्ड ड्रैकुला को आज़ाद कर देता है और तब ड्रैकुला फादर के मुंह में घुसकर उसको जोर से ब्लास्ट कर देता है और तब वो फादर जान से मारे जाते हैं। अभी दूसरा पादरी खिड़की के पर्दों को हटा देता है जिसकी वजह से बाहर की रोशनी ड्रैकुला के ऊपर पड़ती है और वो जलने लगता है। तब ड्रैकुला जलकर मरते वक्त भी दूसरे पादरी को पकड़कर जान से मार देता है और तब रेनफील्ड ड्रैकुला को बचाता है। ड्रैकुला बहुत ही बुरी तरह से जल चुका होता है लेकिन वो मरता नहीं, उसको वापस से ठीक होने के लिए बहुत सारा खून चाहिए होता है। और तब रेनफील्ड एक गोदाम के अंदर आता है यहाँ पर कुछ लोग ड्रग्स का कारोबार कर रहे होते हैं। तब रेनफील्ड उन लोगों के पास आता है उनको जान से मारकर ड्रैकुला को खून पिलाने के लिए। लेकिन तभी रेनफील्ड के ऊपर एक दूसरा आदमी हमला कर देता है जिसको कि लोबो ने भेजा था। लोबो एक बहुत बड़ी क्रिमिनल फैमिली से होता है और तब रेनफील्ड उसको पटक पटक कर मार देता है और ये सब देखकर लोबो वहाँ से भाग जाता है। और तब रेनफील्ड उसकी बॉडी को लेकर ड्रैकुला के पास आता है ताकि ड्रैकुला उसका खून पीकर जल्द से जल्द ठीक हो सके। और तब ड्रैकुला उसका खून पीता है और तब ड्रैकुला बोलता है मुझको इसका खून पसंद नहीं आया, मुझे अच्छे और शरीफ लोगों का खून चाहिए और ये तो बहुत ही बुरा इंसान लगता है मुझे, इसका खून पीने से मेरी शक्तियाँ जल्दी वापस नहीं आएंगी, इसीलिए तुम अच्छे लोगों को मारकर मेरे पास लेकर आया करो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमको भी जान से मार डालूंगा क्योंकि तुम मेरे नौकर हो। रेनफील्ड को डराने के लिए ड्रैकुला उसके पेट पर जोर से मारता है जिसकी वजह से उसके पेट के ऊपर बहुत बड़ा जख्म हो जाता है और फिर ड्रैकुला उसके पेट को अपने खून से ठीक कर देता है। और ये देखकर रेनफील्ड बहुत ही मायूस होकर मजबूर हो जाता है, उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, उसको अच्छे लोगों को मारकर ड्रैकुला के पास लाना ही होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लोबो ट्रैफिक तोड़कर भाग रहा होता है और तब रूबिका नाम की एक ऑफिसर उसको गिरफ्तार कर लेती है लेकिन वो बहुत ही पावरफुल फैमिली से होता है इसीलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ से छूट जाता है। और रूबिका की बहन भी एक FBI एजेंट होती है, उनके पिताजी को कुछ गुंडों ने पकड़कर जान से मार दिया था इसीलिए वो दोनों बहनें अपने पिता के कातिल को पकड़कर जान से मारना चाहती थी और बदला लेना चाहती थी और उस शहर से क्राइम नाम की चीज को पूरी तरह से खत्म करना चाहती थी। फिर हम देखते हैं लोबो अपनी माँ के पास आता है और तब उसकी माँ उसको बहुत डांट लगाती है और बोलती है हमारा क्राइम का बिजनेस है, जब लोग हमसे डरेंगे नहीं तो हमारा काम कैसे चलेगा। और तब लोबो की माँ बोलती है मेरी इज्जत को मिट्टी में मत मिलाओ और वो लोबो से पूछती है वो पुलिस वाली कौन थी जिसने तुमको गिरफ्तार किया था, अब तो एक हवलदार भी तुमसे डरना बंद कर चुका है, तो अपनी जिम्मेवारियों को संभालो। और दूसरी तरफ रेनफील्ड एक होटल में आकर कोई अच्छा इंसान ढूंढ रहा था जिसको मारकर वो उसके पास ले जा सके और तभी वहाँ पर रूबिका भी आ जाती है इंक्वायरी करने के लिए। और रूबिका को देखकर रेनफील्ड शिकार नहीं कर पाता और अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगता है और तभी लोबो भी आ जाता है वहाँ पर अपने साथियों के साथ और रूबिका को वो पकड़ लेता है और वो बोलता है क्या तुम अपने बाप की तरह जान से मरना चाहती हो, तुम्हारे डैड को मेरी ही फैमिली ने मारा था, आज तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम्हारे बाप के साथ हुआ था। और फिर लोबो रूबिका के ऊपर गन तान देता है। तब रूबिका बोलती है ठीक है मैं मरने के लिए तैयार हूँ। और जैसे ही लोबो गन चलाने वाला होता है तभी रेनफील्ड आकर वहाँ पर उसको बचा लेता है और तब उन लोगों के बीच में बहुत ज़बरदस्त फाइटिंग होती है। तब लोबो ये सब देखकर वहाँ से डर के भाग जाता है और रेनफील्ड एक एक करके सबको मार देता है। और तब रूबिका रेनफील्ड का शुक्रिया अदा करती है और बोलती है तुमने इन सब की जान बचाई है, तुम बहुत ही अच्छे इंसान लगते हो। और ये सुनकर रेनफील्ड को बहुत ही अच्छा महसूस होता है और फिर रेनफील्ड ड्रैकुला के पास जाता है
और तब ड्रैकुला बोलता है कि मैं इस दुनिया से अच्छाई का नामो निशान मिटा दूंगा। सारे अच्छे लोगों को मारकर बुरे लोगों को लाकर मैं इस दुनिया के ऊपर राज करूंगा। दुनिया में वही लोग रहेंगे जो मेरे गुलाम होंगे। और ये सुनकर रेनफील्ड को बहुत ही बुरा लगता है और वो बहुत ही मायूस होकर वो वापस से उस क्लब में जाता है और वो वहाँ के लोगों को बताने लगता है कि मेरा बॉस कितना गलत इंसान है। लेकिन वो किसी को नहीं बताता कि मेरा बॉस एक ड्रैकुला है। और तब वहाँ के लोग रेनफील्ड को बोलते हैं कि तुम अपने बॉस के ऊपर ध्यान मत दो, अपनी ताकत बढ़ाने के ऊपर ध्यान दो। और तब रेनफील्ड ड्रैकुला के पास जाना छोड़ देता है और फिर अपना अपार्टमेंट लेकर वो रहने लगता है। और फिर रेनफील्ड जाता है पुलिस स्टेशन रूबिका से मिलने के लिए और रेनफील्ड रूबिका को पसंद करने लगता है। तब रेनफील्ड रूबिका की बहुत तारीफ करता है और रूबिका ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ लोबो की माँ रेनफील्ड को ढूंढने लगती है क्योंकि वो सोचती है कि ये कौन है जो मेरे आदमियों को एक एक करके मारता चला जा रहा है। और तब लोबो ड्रैकुला के पास आता है और तब ड्रैकुला उसको पकड़कर मारने ही वाला होता है। और तब लोबो बताता है कि रेनफील्ड हमारे आदमियों को मार रहा है और वो अच्छे लोगों की मदद कर रहा है। और ये सुनकर ड्रैकुला को बहुत ही खराब लगता है क्योंकि ड्रैकुला तो चाहता है अच्छे लोगों को मारा जाए, लेकिन वो अच्छे लोगों को बचा रहा होता है। और फिर ड्रैकुला रेनफील्ड के पास जाता है और तब रेनफील्ड ड्रैकुला को देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है। और तब रेनफील्ड ड्रैकुला को बोलता है अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तुमने मुझे जादुई शक्तियाँ दी मेरे लिए नहीं बल्कि अपने फ़ायदे के लिए, ताकि मैं तुम्हारी गुलामी हमेशा करता रहूं। और तब ड्रैकुला बोलता है कि तुम अच्छे बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम बहुत ही बुरे इंसान हो। तुम खुद चलकर मेरे पास आए थे मेरा साथ देने के लिए, और अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी नरक बना दूंगा और तुम्हारे हर चाहने वाले को मैं जान से मार डालूंगा। और तभी ड्रैकुला को पता चल जाता है कि रेनफील्ड किस ग्रुप में जाकर ये सब बातें करता है और वहीं पर जाकर ये सब सीख कर आया है। और तब ड्रैकुला उस ग्रुप में जाता है सबको मारने के लिए। और तभी वहाँ पर रेनफील्ड भी पहुँच जाता है और बोलता है कि सब लोग यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तभी ड्रैकुला एक एक करके सबको मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। और तभी वहाँ पर रूबिका आ जाती है और वो रेनफील्ड को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जा रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर लोबो की माँ आ जाती है रेनफील्ड को अपने साथ लेकर जाने के लिए, क्योंकि वो उसके आदमियों को एक एक करके मारता चला जा रहा होता है। और तभी रूबिका का बॉस बोलता है कि तुम रेनफील्ड को छोड़ दो और अपने घर जाओ, हम तुम्हें प्रमोशन देंगे और तुमको बहुत सारा पैसा देंगे। लेकिन वो ये सब करने के लिए तैयार नहीं होती और रेनफील्ड को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से लेकर भाग जाती है। और फिर हम देखते हैं अगली सुबह रेनफील्ड के घर पर रूबिका होती है और तब रेनफील्ड रूबिका को बताता है कि वो किस तरह से ड्रैकुला के लिए काम करता है। और तभी लोबो की माँ अपने आदमियों को भेजती है रेनफील्ड के घर पर दोनों को जान से मारने के लिए। और तभी रेनफील्ड कीड़े मकोड़ों को खाकर अपनी पावर एक्टिवेट करता है और एक एक करके सभी लोगों को मार देता है। और वो रूबिका को बचाकर एक जगह लेकर जाता है और वहाँ पर रेनफील्ड और रूबिका बैठकर बात कर रहे होते हैं। तब रेनफील्ड अपने पास के बारे में सब कुछ रूबिका को बताता है कि किस तरह से ड्रैकुला ने उसको फंसाकर अपना गुलाम बनाया। और तब रूबिका के पास लोबो की माँ का फ़ोन आता है और वो रूबिका को बोलती है अगर तुम अपनी बहन की जान बचाना चाहती हो तो मेरे अड्डे पर आ जाओ। और फिर रूबिका लोबो के घर पर आती है और तब उनके बीच बहुत ज़ोरदार फाइटिंग होती है। तब ड्रैकुला रूबिका को उसकी बहन की लाश दिखाता है और बोलता है अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हारी बहन को ज़िंदा कर दूंगा। और दूसरी तरफ लोबो और रेनफील्ड के बीच बहुत ज़ोरदार फाइटिंग होती है और तब रेनफील्ड कीड़े मकोड़ों को खाकर अपनी पावर फिर से एक्टिवेट करके लोबो को जान से मार देता है। और फिर रेनफील्ड रूबिका के पास आता है और वो देखता है कि रूबिका ड्रैकुला के ऑफर को एक्सेप्ट कर चुकी है। लेकिन तभी रूबिका धीरे से जाकर खिड़की को खोल देती है जिसकी वजह से बाहर की रोशनी ड्रैकुला के ऊपर पड़ती है और वो जलने लगता है। और तभी ड्रैकुला वहाँ से नीचे की तरफ भागने लगता है जहाँ पर रोशनी ना। और तब रेनफील्ड और रूबिका भी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन ड्रैकुला नीचे आकर अंधेरे में रूबिका को पकड़ लेता है और वो रेनफील्ड के ऊपर हमला करके उसको बहुत ही घायल कर देता है और रूबिका को पकड़कर हवा में टांग देता है। और तब रूबिका ड्रैकुला के पैर के ऊपर गोली मार देती है जिससे कि उसके पैर का खून रेनफील्ड के मुंह पर जाकर गिरता है और रेनफील्ड फिर से ठीक हो जाता है।
और तब रेनफील्ड वापस से ड्रैकुला के ऊपर हमला कर देता है और वो ड्रैकुला के दोनों दांतों को तोड़ देता है, जिससे कि वो खून पीता है। और फिर वो ड्रैकुला को बहुत ज़ोर ज़ोर से बहुत देर तक मारता रहता है। लेकिन तभी ड्रैकुला अपनी पावर को यूज़ करके वहाँ से उठता है और रूबिका के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी वो जादुई घेरे में कैद हो जाता है, जो कि रूबिका ने बनाया होता है, और बहुत ही बुरी तरह से फंस जाता है। तब रूबिका और रेनफील्ड दोनों मिलकर ड्रैकुला को जान से मार देते हैं और तब उसके बॉडी पार्ट को अलग अलग करके बहुत ही अलग अलग जगह पर ले जाकर फेंक देते हैं, ताकि वो वापस से जिंदा ना हो पाए। और फिर रूबिका अपनी बहन को जिंदा बचा लेती है। और फिर हम देखते हैं रेनफील्ड और रूबिका आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं और वो दोनों बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि अब हम आज़ाद हैं। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।